क्या सिलाई का शौक है? और क्या आप सोच रहे हैं कि इसे एक कामयाब बिजनेस में कैसे बदला जाए? आज के इस विश्लेषण में हम एक ट्रेनिंग गाइड के जरिए इसी सफर का एक पूरा रोड मैप देखेंगे, जिससे ये हुनर एक प्रोफेशन में बदल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मार्केट में मौका कहाँ है। भारत की अपैरल इंडस्ट्री को देखें तो पुरुषों के कपड़ों का हिस्सा 41% है, लेकिन असली मजा तो इस बात में है कि महिलाओं के कपड़ों का सेगमेंट जो 38% पर है, वो सबसे तेजी से बढ़ रहा है। मतलब ग्रोथ की गुंजाइश जबरदस्त है। और ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 4.5 करोड़। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। भारत का टेक्सटाइल और अपैरल उद्योग खेती के बाद दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। ये सीधे सीधे 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। तो मौका बहुत बहुत बड़ा है। तो मार्केट तो है, ये तो साफ है, पर इस मार्केट में उतरने के लिए जो हुनर चाहिए वो कहाँ से आएगा? चलिए अब उन प्रैक्टिकल स्किल्स की बात करते हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी और देखते हैं कि एक बिगिनर से एक माहिर टेलर बनने का रास्ता कैसा होता है। देखिए, ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान है। एक 4 महीने का 380 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम। पहले महीने में मशीन चलाने और बेसिक चीज़ों से शुरुआत होती है, और चौथे महीने तक आप बिजनेस मैनेजमेंट और सेफ्टी के लिए तैयार हो जाते हैं। हर स्टेप आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। तो असल में ये सफ़र दिखता कैसा है? ये शुरू होता है बिल्कुल बेसिक चीज़ों से, जैसे इंच टेप और कैंची को पहचानना, और फिर ये पहुंचता है ड्राफ्टिंग और पैटर्न काटने की प्रिसिजन तक। मतलब ये कला और विज्ञान दोनों का एक बहुत ही सुंदर मेल है। किसी भी कपड़े की जो जान होती है ना, वो उसके टांकों और सीम में होती है। समझिए, ये सिलाई की अपनी एक भाषा है। सीधी सिलाई जैसी बेसिक चीजें कपड़े को मजबूती देती हैं, तो वहीं फ्रेंच सीम जैसी टेक्निक्स उसे एक साफ प्रोफेशनल फिनिश देती हैं। इन पर कमांड होना बहुत जरूरी है। तो असल में एक कपड़ा बनता कैसे है? पूरी प्रोसेस को ना हम 4 आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। सब कुछ शुरू होता है एकदम सटीक बॉडी मेजरमेंट से। इसके बाद कागज पर पैटर्न बनता है और कपड़ा कटता है। फिर टुकड़ों को एक साथ सिला जाता है और आखिर में बटन वगैरह लगाकर उसे फाइनल टच दिया जाता है। चलो, हुनर तो आ गया, पर हुनर का क्या फायदा अगर उससे कमाई ना हो? तो अब देखते हैं कि इन नए स्किल्स को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कैसे बदला जाए। चलिए अब बिजनेस स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं कि कस्टमर्स मिलेंगे कैसे। अब कमाई के लिए ना मोटे तौर पर 4 रास्ते खुलते हैं। परफेक्ट फिट के लिए कस्टम टेलरिंग की जा सकती है, अपना डिजाइनर बुटीक खोला जा सकता है, ऑनलाइन खरीदे गए कपड़ों को ऑल्टर करने की सर्विस दी जा सकती है जिसकी बहुत डिमांड है, या फिर सीधे ऑनलाइन कस्टमर्स को बेचा जा सकता है। हर रास्ते में अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आज के ज़माने में एक बड़ी सी दुकान खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग गेम चेंजर है। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म एक वर्चुअल शोरूम बन सकते हैं, जहां आप अपने डिज़ाइंस दिखा सकते हैं और बिना किसी बिचौलिए के सीधे कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। देखिए, एक अच्छा टेलर होना एक बात है, और एक भरोसेमंद प्रोफेशनल बनना जिस पर लोग आंख बंद करके यकीन करें, वो बिल्कुल दूसरी बात है। चलिए अब उस जरूरी एलिमेंट पर फोकस करते हैं जो आपको बाकियों से अलग करेगा: सेफ्टी और कस्टमर केयर। याद रखिए, सबसे जरूरी टूल कोई मशीन नहीं, बल्कि अपना शरीर है। सिलाई करते वक्त सही पोस्चर में बैठना और अच्छी रोशनी में काम करना एक लंबे और हेल्दी करियर के लिए बहुत बहुत जरूरी है। यही आपकी सफलता की नींव है। दुकान को हमेशा एक सेफ जोन बना के रखना चाहिए। देखिए, कपड़े के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, वो बहुत जल्दी आग पकड़ सकते हैं, इसलिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। और हाँ, एक फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड किट हमेशा हाथ के पास होनी चाहिए। ये छोटी छोटी सावधानियां बड़ी दुर्घटनाओं को रोक सकती हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या किया जाए कि कस्टमर बार बार लौट कर आए? ये सिर्फ अच्छी सिलाई से तो नहीं होगा, ये होगा विश्वास बनाने से। पर वो विश्वास बनता कैसे है? एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाना सबसे जरूरी है। कस्टमर की प्राइवेसी, खासकर नाप लेते वक्त, बहुत मायने रखती है। एक पर्दा या अलग केबिन का होना प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। इज्जत से बात करना और बिना किसी भेदभाव के सबको सर्विस देना, यही चीजें आपके बिजनेस की रेपुटेशन बनाती हैं। एक सच्चा प्रोफेशनल वो होता है जिसके दरवाजे सबके लिए खुले हों।
अपनी दुकान को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक्सेसिबल बनाएं, धैर्य रखें और मदद ऑफर करें। कभी-कभी बटन की जगह वेल्क्रो लगाने जैसा छोटा सा बदलाव किसी के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। और आखिर में सारी बात आकर इस एक चीज पर टिक जाती है। ये कोटेशन पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बताता है। अच्छा हुनर, लेटेस्ट ट्रेंड्स की जानकारी और प्रोफेशनलिज्म, बस यही इस फील्ड में सफलता का फॉर्मूला है। तो देखिए, सारी जानकारी अब सामने है। हुनर का रोड मैप, बिजनेस की स्ट्रैटेजी और एक प्रोफेशनल बनने के तरीके, सब कुछ। अब सवाल सिर्फ एक है, इस ज्ञान के साथ पहला कदम क्या होगा? सफर अब शुरू होता है।